75% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये नियम 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों पर ही लागू होगा। तो राज्य में हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 आज से लागू हो गया है और इसकी अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी गई थी। निजी कंपनियां, ट्रस्ट और सोसाइटी में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार के आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है। 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। ये कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहेगी। ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिल पाएगा। इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। ईंट भट्टों पर नियम लागू नहीं होगा। वहां ओडिशा और झारखंड के श्रमिक काम करेंगे। इस तरह के श्रमिक हरियाणा में उपलब्ध नहीं है। निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी और इसमें उन्हें महारत हासिल है, उन्हीं को यहाँ पर जो है प्राथमिकता के तौर पर इन नौकरियों में तवज्जो दी जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर हरियाणा में आज से ये कानून लागू हो रहा है कि प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के ही लोकल 75% युवाओं को जो है प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी और ये कहा जा रहा है कि जो स्टार्टअप कारोबारी हैं उनको 2 साल तक के लिए इसमें छूट दी गई है। तो अब किस तरीके से हरियाणा के युवाओं को इसका फायदा होने वाला है और हरियाणा के युवाओं की अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस कानून के लागू होने पर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया था और अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी पिछले समय में। आज ये कानून जो है वो प्रदेश भर में लागू हो गया। यानी अब हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण जो है वो निजी क्षेत्र में रोजगार में रहेगा और इसमें कई नियम और शर्तें जो हैं वो भी सरकार की तरफ से जोड़ी गई हैं, क्योंकि पहले बड़े स्तर पर जो उद्योगपति हैं उनसे विचार विमर्श के बाद सरकार की तरफ से नियम जो है वो बनाए गए थे। 30,000 तक की जॉब जो है वेतन जो है उस पर ये लागू रहेगा। इसके साथ नए स्टार्टअप जो हैं उनको 2 साल तक के लिए इसमें छूट दी जाएगी। वहीं जो MSMEs हैं, जो उद्योगपति हैं छोटे, उन पर अगर तकनीकी सक्षम वर्कर जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं पूरे तरीके से हरियाणा के, तो फिर उसमें छूट रहेगी। साथ ही जो पहले से युवा रोजगार कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों में निजी क्षेत्र में, उन पर लागू नहीं होगा, यानी उन्हें हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद आज के बाद अगर जो नई भर्तियां होगी उसमें हरियाणा के युवाओं को अब जो कंपनियां हैं उनको प्राथमिकता देनी होगी और श्रम विभाग के पोर्टल में सभी कंपनियां जो हैं उन्हें रजिस्टर कराना होगा। अपने कर्मचारियों की जानकारी जो है वो सरकार के साथ साझा जैसे अनिल, यहाँ पर ये कानून आज से जो है लागू भी हो गया है कंपनी जी। और जैसे आपने बताया कि श्रम विभाग के पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा उन कंपनियों को जो इस नियम के तहत जो है कानून के तहत नौकरी देने वाली हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने आ पाई है? कितनी कंपनीज ने अपना पूरा ब्यौरा जो है पूरी डिटेल श्रम विभाग पोर्टल पर अपडेट करा दी है, रजिस्टर्ड करा दी है और कितने लाख युवाओं को अभी इससे सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज से ये कानून जो है वो प्रभावी हो गया है। अधिसूचना 2020 में ही जारी इसकी हो गई थी और अब 75% आरक्षण जो है प्राइवेट सेक्टर में वो हरियाणा के युवाओं को सीधे तौर पर मिल पाएगा। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। 30,000 रुपए तक की जो नौकरी है उसमें हरियाणा के युवा जो है 75% आरक्षण पाने के हकदार होंगे। अनिल, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मेरे तो जेब में ही था फोन, पता नहीं कैसे अनिल, अनिल सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल जी अनिल, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि श्रम विभाग की जो वेबसाइट है उसके पोर्टल पर कितनी कंपनीज ने अभी तक अपनी डिटेल्स रजिस्टर्ड करवा दी हैं और कितने लाख युवाओं को इससे अब सीधे तौर पर जल्द से जल्द लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी ये देखना होगा कि कितनी कंपनियों ने आगे आते हुए खुद श्रम विभाग के पोर्टल में खुद को रजिस्टर करवाया गया है।
करवाया है। वहीं अगर हरियाणा के युवाओं की बात की जाए तो एक बड़ी संख्या हरियाणा के युवाओं के लिए रहेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया ताकि हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता जो है वो रोजगार में रहे। 75% तक हरियाणा के युवाओं को रोजगार में निजी क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगी और 10 साल तक के लिए सरकार की तरफ से ये जो कानून लाया गया ये प्रभावी रहेगा और सभी जो निजी कंपनियां हैं उनको अपनी जानकारी जो है वो श्रम विभाग के पोर्टल पर जो है वो साझा करनी होगी। हालांकि ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से इसमें कितना समय अवधि जो है वो सभी कंपनियों को दी गई है अपना डाटा शेयर करने को लेकर। जी यहाँ पर अनिल, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले ये आंकड़ा भी हरियाणा में बेरोजगारी दर जो 6 पॉइंट समथिंग कुछ सामने आया था, तो अब उस पर उसको कितना कम करने में ये कारगर साबित तो होगा जो नया कानून आज से लागू हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी दर को लेकर अलग अलग सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें लगातार विपक्ष सरकार को घेरता रहा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें आगे बढ़कर भी अपनी बात रखी गई। मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि प्रदेश में फिलहाल मौजूदा हालात क्या है रोजगार की स्थिति को लेकर, और अब क्योंकि हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में प्राथमिकता जो है वो निजी क्षेत्र में मिलेगी, तो एक बड़े अफसर जो हैं वो हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में अभी तक रहेंगे। और इससे पहले स्किल्ड करने को लेकर युवाओं को हरियाणा के सरकार की तरफ से विभिन्न प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, ताकि जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उनको स्किल्ड वर्कर जो हैं वो मिल पाए, यानी तकनीकी रूप से पूरी तरीके से सक्षम युवा जो हैं वो उद्योगपतियों को मिल पाए, ताकि वो हरियाणा के युवाओं को उसमें प्राथमिकता दे। क्योंकि अगर तकनीकी रूप से किसी भी कंपनी में, निजी कंपनी में अगर तकनीकी रूप से हरियाणा का कोई युवा नहीं मिलता है तकनीकी रूप से सक्षम, तो फिर कंपनी के पास पूरी छूट रहेगी कि फिर वो बाहर से भी किसी को रोजगार दे सकती है। तो यहाँ पर बाध्य नहीं किया गया किसी भी कंपनी को कि अगर सक्षम नहीं है कोई हरियाणा का युवा तो उसकी जगह दूसरी जगहों से लोगों को जॉब दी जा सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।